children, welcome back to our class. Our today's class is for class 8, 7th and 8th. Today's topic is on articles. Articles, we have two kinds of articles. First one है definite articles and second one है indefinite articles. Definite articles में हम लोग the का यूज़ करते हैं और indefinite articles में हम लोग a and an का यूज़ होता है. You know, in English grammar we have total 26 alphabets. इंग्लिश में हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26. उसमें से 5 अल्फ़ाबेट्स वोवेल साउंड्स के हो जाते हैं और 21 अल्फ़ाबेट्स कॉन्स्टेंट्स के हो जाते हैं. वोवेल्स किसे कहते हैं? A, E, I, O, U. ये लेटर्स को हम लोग दिस 5 लेटर्स, इन 5 लेटर्स को हम लोग वोवेल्स कहते हैं. दैट इज़ वोवेल्स किसे कहते हैं? वोवेल्स हिंदी में वोवेल साउंड स्वर में आ जाता है. एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स B, C, D, रिमाइनिंग 21 लेटर्स B, C, D अप टू Z इज़ कॉन्सोनेंट, दैट इज़ व्यंजन. हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी का साउंड व्यंजन होता है, दैट इज़ क से क, ख अप टू लास्ट एंडिंग. नेक्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन. अब देखो इनडिफरेंट आर्टिकल्स किसे कहते हैं? Indefinite articles, that is a and an. It is generally does not point out any particular person, place or things. Indefinite articles क्या होता है? किसी particular person और place things को point out नहीं करता, यानी किसी एक चीज़ को mention करके नहीं बताते हैं. उसे हम लोग इनडिफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. उसमें हम लोग ए एंड एन का यूज़ करते हैं. दैट इज़ एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक. यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ किया है. दिस इज़ अ बुक. वी मेंशन अ हियर फॉर सम. दिस इज़ अ बुक. यहाँ पे कुछ सम बुक्स के लिए हमने मेंशन किया है. Indefinite articles, it generally point out a particular person, place or things. Point out a particular, किसी एक थिंग्स को मेंशन करके बताना, particularly point out करके बताना. This is the book I was talking about. यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं? ये वही बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. मतलब उस बुक के बारे में मेंशन करके बताना. दिस इज़ पर्टिकुलर बुक दैट वी आर मेंशनिंग हियर. यह वही बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. द बोथ सेंटेंस आर सेम. दिस इज़ अ बुक एंड दिस इज़ द बुक. यहाँ पे हम लोग इसलिए यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे कोई बुक है जो हम लोग किसी एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है. और यहाँ पर दिस इज़ द बुक पर्टिकुलरली मेंशन कर रहे हैं कि हम लोग इस बुक के बारे में ही बात कर रहे थे. नाउ वी कैन सी द यूसेस ऑफ इनडिफिनेट आर्टिकल्स. इनडिफिनेट आर्टिकल्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? यूसेस ऑफ इनडिफिनेट आर्टिकल्स: एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला. यहाँ हमने एन यूज़ किया है. ये एन हमने कैसे यूज़ किया है वो देखने हैं. यहाँ पे एन कब यूज़ होता है? जब वोवेल साउंड में हम लोग एन का यूज़ कर सकते हैं. वोवेल साउंड मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू. हमें यह नहीं देखना है कि वोवेल साउंड का पहला लेटर हमने यहाँ पे यू आ गया तो हमने यहाँ पर एन यूज़ कर दिया. नो, दैट इज़ रॉन्ग. अगर यहाँ पे यू आ गया और हमने एन यूज़ कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा. हमें वोवेल्स का साउंड देखना है. साउंड क्या होता है? वी हैव टू यूज़ विद द वोवेल साउंड. वोवेल्स किसे कहते हैं? हम लोग हिंदी में देख सकते हैं. स्वर लेटर्स क्या क्या है? अ, आ, ई अप टू एंडिंग. ये जो स्वर के साउंड हैं, ये स्वर हम इससे हिंदी ट्रांसलेशन में देख सकते हैं. एन एप्पल. सो यहाँ पर ए का यूज़ हिंदी में कैसे होता है? एन एप्पल. यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ अ से कर रहे हैं. सो जब यहाँ पे अ आ जाता है तो यहाँ पे अ स्वर में आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एन यूज़ कर सकते हैं. एन एलिफेंट, ई एलिफेंट.
सो हम लोग यहाँ पे एलिफेंट में ई का यूज़ कर रहे हैं. सो एन एलिफेंट. यहाँ पे आइसक्रीम. आइसक्रीम फॉर आई. आइसक्रीम. You can see the Hindi vowel sound ice cream. So we use here and umbrella. यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में u यूज़ किया है. u means vowel sound. Not you does not see the letter. You have to see the sound. हमें इसका sound देखना ना ही letter देखना है. यहाँ पे अगर हमने u यूज़ किया तो u is a silent word. You can say umbrella. So umbrella. The first letter is so umbrella is an vowel sound, so you used here and. Next, look at this. And her यहाँ पे यूज़ किया and her. So h is का साउंड आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं and यूज़ करते हैं. Look at this one. यूनिवर्सिटी. यहाँ पे u है तो u हमने यूनिवर्सिटी यू देखते ही हमने एन लगा दिया, बट दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज यूनिवर्सिटी यू का साउंड आता है य से. सो यू का साउंड किससे आता है? य से आता है. सो य किस में आ गया? हमारा व्यंजन में आ गया. यह किस में आ गया? व्यंजन में आ गया. सो जब व्यंजन का साउंड आता है तो हम लोग क्या करते हैं? का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑनेस्ट. एंड ऑनेस्ट मैन. एन ऑनेस्ट बॉय. एन ऑनेस्ट मैन. हम लोग यहाँ पर एन का यूज़ कर रहे हैं. एंड ऑक्स. यहाँ पे भी का साउंड आ रहा है. ऑक्स. एंड ऑक्स. एंड इंडियन. ई का साउंड आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं एन इंडियन. नाउ आपको समझ में आ गया होगा एन हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं. एन बबल साउंड होता है जो हमें लेटर्स नहीं देखना है, सिर्फ उसका साउंड देखना है. फर्स्ट लेटर का साउंड क्या हो रहा है. ये अगर बबल साउंड में आता है यानी स्वर के साउंड में आता है तो हमें एन का यूज़ करना है. अगर स्वर के साउंड में नहीं आ रहा है, व्यंजन के साउंड में आ रहा है तो हमें का यूज़ करना है. लुक एट दिस सेकेंड वन. द यूज ऑफ ए. ए इज़ यूज्ड विथ कॉन्स्टेंट साउंड यानी व्यंजन. व्यंजन के साथ यूज़ होता है. कॉन्स्टेंट साउंड क्या होता है? कॉन्स्टेंट लेटर क्या होते हैं? A to Z, B to Z. Remaining letters of vowels is consonant sound. B to Z is consonant. हिंदी में क्या होता है? क, ख अप टू य तक. सो ये क्या है? क, ये व्यंजन है. लुक एट दिस. बॉय. A boy. B. Don't see the letter, you have to use the sound. Boy. So boy. B. So it is a boy. Next, sheep. She. So you can see the sound sheep. Rose. R. Queen. K. Toy. T. University. Y. Next, horse. H. Doctor. D. So ये जब हम लोग यहाँ पे हम लोग जब साउंड देखते हैं, जब ये हिंदी के लेटर्स हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे व्यंजन का साउंड आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ए का प्रयोग कर सकते हैं. वी कैन यूज़ दी साउंड. नेक्स्ट, नाउ यूजेस ऑफ द डिफरेंट आर्टिकल्स. अभी पहले हम लोग क्लियर हो चुके हैं ए एंड एन का यूज़ कैसे कर सकते हैं. वोवेल साउंड यानी स्वर के साउंड में एन का यूज़ होता है एंड कॉन्स्टेंट साउंड यानी व्यंजन के साउंड में हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं. नाउ द डिफरेंट आर्टिकल इज द. हाउ कैन वी यूज़ द एट द डिफरेंट आर्टिकल्स. The is for mentioning the particular person. When we refer to some particular person or thing, we use the here. The girls of this class are very clever. यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं? उस क्लास के पर्टिकुलर गर्ल्स को मेंशन कर रहे हैं. पर्टिकुलर गर्ल्स, वी मेंशनिंग ऑफ द पर्टिकुलर गर्ल्स फ्रॉम दिस क्लास आर वेरी क्लेवर. सो वी यूज हियर द. विथ दैट थिंग्स विच इज़ वन. वो थिंग्स हैं जो एक ही होती है. Here look, you can see the example. The earth, the sun, the moon, the galaxy.
द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ये सारे वो थिंग्स है जो हम लोग अपने वर्ल्ड में एक ही मिल सकती है। ताजमहल दो होते ही नहीं है, रेड फोर्ट दो है ही नहीं, सन दो है ही नहीं, अर्थ दो है ही नहीं। सो ये सारे वो थिंग्स हैं जो दैट वी हैव ओनली वन। सो वी मेंशनड हियर the earth, the sun, the moon, the galaxy. Next, with the post, with the post means पद, जो पोस्ट हमें दी गई है। teacher, we have at the post of teacher. So teacher, the principal, the prime minister, the president, the clerk, the junior engineer, the headmaster, the peon. We can use the before the post. नेक्स्ट, कैपिटल्स, कैपिटल्स के आगे हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। द जयपुर, द चेन्नई, द चंडीगढ़, द लखनऊ। सो कैपिटल्स बिफोर वी कैन यूज़ बिफोर डायरेक्शन, दिशाओं, डायरेक्शन मीन्स दिशाओं, दिशाओं के आगे हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके आगे हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, the sun rises in the east, the sun sets in the west. So we can use the before the direction. Before mountains and hills, the Himalayas, the Mount Everest, the Aravalli. Before rivers, we can use the before the rivers, the Ganga, the Yamuna, the Chambal, the Mahi. These are the rivers we can use before the रिलीजियंस के आगे भी हम लोग द यूज़ कर सकते हैं। द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द सिक्किम, इनके आगे हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। होली बुक, होली बुक मीन्स धार्मिक, द गीता, गीता क्या है? ये हमारी होली बुक है। द रामायण, ये सब हिंदूज़ की बुक्स होती हैं। द बाइबल, इट्स फॉर क्रिश्चियन। द कुरान, इट्स फॉर मुस्लिम्स। ये सब हमारी क्या है? धार्मिक बुक्स हैं, जो धार्मिक बुक्स के आगे हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज़ के आगे हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। अमेरिका, द चाइना, द जापान, द रशिया, द इंग्लैंड, द नॉर्थ कोरिया, द फ्रांस, द जर्मनी। वी कैन यूज द बिफोर द डेवलप्ड कंट्रीज। सो आवर टुडेज क्लास इज एंड। हमारी आज की क्लास एंड हो गई है और आई थिंक you have understood well about our topics, articles. If you have any doubts, you can ask me. हमने देखा है what are the articles, how many kind it has. We have two kinds of articles, definite and indefinite, vowel sound and consonant sound. vowel sound स्वर होता है, स्वर के आगे हम लोग a and n का यूज़ कर सकते हैं। consonant स्वर के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? एन का यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्सनेंट साउंड होता है 21 लेटर्स, जो व्यंजन होता है, और उसके आगे हम लोग का यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट आर्टिकल्स में हम लोग द है, द होता है। द में द इट्स मेंशनिंग फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, के लिए मेंशन होते हैं। और ये सब वो सारे लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जिसके हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।